ओम शांति। सुनते हैं 8 नवंबर मुरली का सार। शिव बाबा कहते हैं, तुम देह अभिमानी बनेंगे तो तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी और तभी तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक भी बनेंगे। तो देह अभिमानी बनना और सभी रोग खत्म होने में क्या कनेक्शन है? तो जब हमारे सारे रोग खत्म हो जाएंगे तो हमारा शरीर से ध्यान हटकर आध्यात्म की तरफ, बाबा की श्रीमत की तरफ हम ज़्यादा ध्यान देंगे। इसलिए श्रीमत का सही पालन करना है तो सदा निरोगी रहना भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए कुछ पिछली मुरलियों में बाबा ने हमें वरदान दिया है कि बच्चे सदा निरोगी भव। तो आई बात आप लोगों के समझ में। अच्छा निरोगी शरीर रहेगा तब हम शरीर को भूलेंगे, शरीर को भूलेंगे तो बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे और बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। तो ऐसा है ये कनेक्शन। बाप के सामने वही बच्चे बैठ सकते हैं जिनको ज्ञान डांस करना आता है। ऐसे नहीं कि मुरली इधर चल रही है और कुछ बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, तो बाप के सम्मुख ऐसे बच्चे नहीं बैठ सकते। बाबा भी कहेंगे कि ब्राह्मणियाँ किन को लाई है। तो ऐसे बच्चों को बाबा के सामने उबासी आती है और ऐसे बच्चे बाबा को पसंद भी नहीं है। जो मुरली ध्यानपूर्वक सुनते हैं और बाबा की ज्ञान डांस करते हैं, ऐसे बच्चे ही बाबा के सम्मुख बैठ सकते हैं। बाबा कहते हैं कि वो दूर देश से आते हैं हम बच्चों को पतित से पावन बनाने और नई दुनिया का राज्य देने। वो तो खुद कभी राजा बनते नहीं हैं, क्योंकि वो अगर राजा बनेंगे, राव बनेंगे तो उन्हें भी रंक बनना पड़ेगा और वो राजा और रंक बनेंगे तो इस सृष्टि चक्र के ड्रामा में वो भी आ जाएंगे और बंधन में पड़ जाएंगे। तो हम आत्माओं को बंधन मुक्त कौन कराएगा? इसीलिए परमपिता परमात्मा ड्रामा में कोई भी रोल नहीं लेते हैं, सिर्फ आकर ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। सूर्य, चंद्र, स्टार सारी बत्तियां है और ये धरती एक बहुत बड़ा स्टेज है। तो कोई गिनती नहीं कर सकता कि नाटकशाला कितने माइल्स की है। समुद्र का और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकता। लेकिन बाबा का ज्ञान सुनकर आत्मा रॉकेट 1 सेकंड में इस धरती, चांद, सितारों के पार जाकर अपने मूल वतन में स्थित हो जाती है ना? कितना बड़ा वंडर। शिव बाबा कहते हैं, मामे कम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी, जैसे मक्खियों की बारात होती है ना। यह है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा की पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है और अपना पोता मेल बाबा को देना है। मुरली क्लास में सुस्ती नहीं आनी चाहिए और 5 विकारों की बीमारी से छूटने के लिए देही अभिमान को छोड़ना है। बाबा ने वरदान में कहा है कि हमें सभी आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़ने वाले महादानी बनना है। महादानी भव। महादानी बनना है तो दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों की मनसा वाचा कर्मना सेवा करनी है, लेकिन पहले स्वतः की सेवा करनी है। महादानी बनना है तो पहले स्वयं को माला माल करो और फिर दूसरों को माला माल करो। अगर आपके पास बाबा के दिए हुए ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने हैं तो वही खजाने आपको बांटने होंगे। इसी से आप महादानी बनेंगे और इन खजानों को बांटने से ही बाकी आत्माओं के आशीर्वाद आपको मिलेंगे। यही आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाएंगे
और जिन्हें आशीर्वाद मिलता है वो सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का कार्य करो। और महादानी बनने का प्रत्यक्ष फल ये है कि आत्मा को उड़ती कला प्राप्त हो जाती है। मतलब समस्याएं नीचे और हमारी मानसिक अवस्था ऊपर हो जाती है। रोज के कार्य व्यवहार में हमें विदेही बनने की प्रैक्टिस करनी है। जब हमारे कर्म हम करते हैं तो कर्मेंद्रियों का उपयोग करो, और जब हमारे कर्म खत्म होने लगे, पूर्ण होने लगे, तो कछुए की तरह विस्तार को सार में लाने की कोशिश करो। जब तक कर्म कर रहे हैं तभी तक कर्मेंद्रियों का आधार लो और न्यारे बन जाओ। यही अभ्यास विदेही बना देगा। ओम शांति। और अभी हमने जो मुरली पढ़ी है उसे से संबंधित, उसी पे आधारित थोड़ी देर अब हम योग भी करेंगे। तो आइए योग शुरू करते हैं। अपनी सारी कर्मेंद्रियों को समेट कर भ्रुकुटी के मध्य में स्थित हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आत्मा शिव परमात्मा की संतान इस धरती को छोड़कर चांद सितारों को पार करके ब्रह्मा बाबा के सामने सूक्ष्म वतन में पहुंच गई हूँ। वहाँ जाकर ब्रह्मा बाबा से प्रेम और शक्तियाँ पाती हूँ। अपना प्यार से भरा हुआ हाथ ब्रह्मा बाबा मुझ आत्मा के सर पर रखते हैं। मैं आत्मा अपने लाइट के फरिश्ते के चोले में शरीर में हूँ। ब्रह्मा बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर रखकर मुझे शांति और प्रसन्नता का आभास हो रहा है। सुख और शांति मिल रही है। ब्रह्मा बाबा अपने नयनों द्वारा शक्तियों की सफ़ेद किरणें मुझ आत्मा में भर रहे हैं। तत्पश्चात मैं आत्मा परम धाम में शिव पिता के पास उड़कर चली जाती हूँ। वहाँ शिव पिता के सम्मुख शिव पिता मुझे कहते हैं, मीठे बच्चे, आज की मुरली में वरदान है महादानी बनने का। अर्थात मैंने जो खजाने तुम्हें दिए हैं गुण ज्ञान शक्तियों के, वो तुम्हें अन्य आत्माओं को देकर उनका आशीर्वाद लेना है और महादानी बनना है, डबल सिरताज बनना है और आने वाली दुनिया का सौभाग्य लेना है। और शिव बाबा लाल कलर की किरणें मुझ आत्मा पर प्रवाहित करते हैं और बाबा की सारी शक्तियाँ मुझे मिलने लगती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और अब बहुत अच्छी वीडियो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आएगी, वो भी एक बार ज़रूर देखिएगा।